हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आज हम करेंगे हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रमण। तो इन्फेक्शन होता क्या है? जीवाणुओं द्वारा शरीर के तंतुओं पर आक्रमण को संक्रमण कहा जाता है। यह जीवाणु परपोषी के शरीर में बढ़ते हुए और रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करके मतलब कि प्रवेश करके वहाँ पे अपनी वृद्धि करते हैं और हमारी बॉडी को कोई ना कोई टॉक्सिसिटी इफेक्ट पैदा करते हैं। तो फिर इसने सेकंड बोला है कि संक्रमण परपोषी के शरीर में रोगों के प्रवेश और वृद्धि आदि को उत्पन्न करने वाले स्रोत, सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। मतलब इसने बोला है कि परपोषी यहाँ पे होस्ट को बोलते हैं, जिसके अंदर जाके होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर भी कोई भी बीमारी कोज करते हैं बैक्टीरिया जाके ग्रो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो शरीर में रोगों के प्रवेश और वृद्धि आदि को उत्पन्न करते हैं। मतलब कि अपने शरीर के अंदर डिजीज कंडीशन को पैदा करते हैं और वहाँ पे खुद की ही ग्रोथ कर लेते हैं। फिर इसने ये भी बताया है कि जहाँ से वे प्रवेश करते हैं वहाँ वो तेजी से विकसित होने लग जाते हैं और अंदर जाके टॉक्सिन छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे कोई भी बीमारी के लक्षण या सिम्टम्स है वो प्रकट होने लग जाते हैं। फिर आता है हमारा कि संक्रमण के स्रोत कौन कौन से हैं। हम इसको याद करने के लिए हम कोई भी चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए करा है संक्रमण के लिए सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, मेनली हमारे 6 सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है ह्यूमन बींग, सेकंड होता है एनिमल्स, थर्ड होता है फोमाइट्स, नेक्स्ट होता है सोइल एंड वाटर, और फिफ्थ वन होता है फूड, और सिक्स्थ होता है इंसेक्ट्स। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन मतलब एस से सोर्सेज और एस से ही 6। तो सबसे पहला आता है हमारा ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग से हम इन्फेक्शन का सोर्स कैसे हो सकता है, जैसे अगर किसी ह्यूमन बींग को पहले से ही इन्फेक्शन हो रखा हो और वो उस इन्फेक्शन को, जो इन्फेक्शन कैरी कर रहा है जो ह्यूमन बींग, वो दूसरों के कॉन्टैक्ट में आ रहा है और उसको फिर इन्फेक्शन दे रहा है। जैसे कि कोई भी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है, उससे अगर इन्फेक्टेड है ये ह्यूमन और वो दूसरे के पास जाता है, उसके कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा इस तरह से। फिर आ गया हमारा एनिमल्स में। एनिमल्स में कौन सा होता है, सबसे पहले हमारा होता है रैट। जैसे हमारा जो प्लेग रोग होता है वो रैट से फैलता है। सेकंड हमारा रेबीज होता है जो कि डॉग बाइट से फैलता है। तो एनिमल से ही वो इन्फेक्शन को हम कैरी करते हैं, तो वहाँ से हमारा सोर्स हो गया ये। फिर थर्ड वन आ गया कि हमारा फोमाइट। फोमाइट में क्या होएगा, क्लोथ्स हो गए, हमारे टावल हो गया, ये आ जाते हैं। जैसे अगर किसी इंसान को कोई इन्फेक्टेड है तो उसके क्लोथ्स और टावल अगर दूसरा यूज कर रहा है और वो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज का ही पेशेंट है, तो उसका वो इन्फेक्शन दूसरा जो हेल्दी पर्सन है वो भी कैरी कर लेगा क्लोथ और टावल के थ्रू। फिर उसके बाद आता है सोइल और वाटर। सोइल और वाटर से कैसे होएगा, जैसे सोइल से हमें टेटनस फैलता है और वाटर की वजह से अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें डिजीज कंडीशंस हो जाती हैं। ओके, जैसे कि हमारा नॉर्मल टाइफाइड भी ले सकते हो आपकी, अगर पोल्यूटेड वाटर है उसके अंदर उस चीज़ के इन्फेक्शन के जो भी पैथोजेंस है वो प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फूड। अगर हम कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स से कैसे होएगा, जैसे कि हमें मॉस्किटो बाइट कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी हम इन्फेक्शन कैरी करते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू हो गया। तो इस तरह से ये हमारे सोर्स है। सोर्स मतलब वो होता है कि जहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है ना किसी भी डिजीज कंडीशन का, और डिजीज कंडीशन का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, पैथोजन का ओरिजिन होके वो जब होस्ट तक जाता है ना, तो यहाँ तक जाने के लिए वो जिस भी इसका यूज करता है, ह्यूमन का, एनिमल्स का, या जिस भी तरीके का यूज करता है उसे हम सोर्स बोलते हैं। आई होप सो सबको ये समझ आया होगा। हमने क्या पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन में हम 6 सोर्सेज पढ़ते हैं। पहला होता है ह्यूमन, फिर सेकंड होता है एनिमल, थर्ड होता है फोमाइट, फोर्थ होता है हमारा सोइल एंड वाटर, और फिफ्थ होता है फूड, और नेक्स्ट होता है हमारा इंसेक्ट्स। फिर उसके बाद आता है कि हमारे मेथड्स क्या हैं स्प्रेड करने के इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर। तो हम 2 तरीके पढ़ते हैं मेनली। सबसे पहला होता है हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन
और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब जिसके कि हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं और तब हमें वो इन्फेक्शन हो रहा है, और इनडायरेक्ट ये है कि हम वहाँ पे सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं कि पहले वो सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज के थ्रू हमें इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो हमने ये तरीके पढ़े थे इन्फेक्शन में सोर्सेज वाले, तो इनडायरेक्ट के अंदर हमारे वही प्रेजेंट हो जाएंगे। तो हम सबसे पहला पढ़ते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे जो भी हमारी एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन की डिजीज होती हैं, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते तब हमें वो डिजीज होते हैं, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, तो ये हमारी किसके थ्रू फैलती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के। फिर आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कि हमें नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, हम उसके आगे सामने खड़े हैं जस्ट, उसकी डायरेक्ट ड्रॉपलेट, जो भी ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड है पर्सन, अगर उसकी डायरेक्ट जो ड्रॉपलेट है वो एक हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आती है बिल्कुल डायरेक्ट, तो उसको भी वो कैरी कर लेगा। तो यहाँ पे ड्रॉपलेट के अंदर हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस का। ओके, उसके बाद आता है सॉइल कांटेक्ट। सॉइल कांटेक्ट से कैसे होगा, जैसे अगर हमें कहीं पे कोई भी चोट वगैरह लग रखी है और वहाँ पे हमारे जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, टेटनस कंटेन करती है, कंटेमिनेटेड होती है, इसके अंदर टेटनस प्रेजेंट होता है, टेटनस का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, सॉरी। तो ये क्या करते हैं, जब सॉइल के हमारे कोई चोट लगी हुई है, वो डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, टेटनस। फिर हमारा आती है ट्रांसप्लेसेंटल। इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जो भी बीमारियां हमारी प्लेसेंटा से डायरेक्ट हमारे अंदर ट्रांसफर हो रही हैं, मतलब कि अगर मम्मी को बीमारी हो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को जा रही है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया हमारा, और अगर मम्मी पापा को सिफाइलस या एड्स है तो वो भी हमारा उसके थ्रू जा सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट में क्या है, सबसे पहला हमारा फोमाइट ही है कि क्लॉथ और टावल के थ्रू हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके टावल को या क्लॉथ्स को हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हमें भी जो हेल्दी पर्सन है वो कैरी करके और हमें बीमार। उसके बाद आ जाता है हमारा फूड एंड मिल्क। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कंटेमिनेटेड फूड ले रहे हैं हम या फिर मिल्क ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि अगर भोजन बनाने और परोसने वाले जो भी पर्सन है वो इन्फेक्टेड है तो हमें हो सकता है, या फिर कोई भी बर्तन है या फिर वो कंटेमिनेटेड है जिनके अंदर से हम फूड और मिल्क ले रहे हैं तो भी हमें हो सकता है। फिर उसके बाद आता है पानी। पानी से कैसे हो सकता है, जैसे कि मनुष्य या पशुओं का जो मलमूत्र होता है उसकी वजह से, या फिर हमें जहाँ से भी वो पोल्यूटेड वाटर है वो ले रहे हैं, कंटेमिनेटेड या पोल्यूटेड वाटर ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है डिजीज का। फिर उसके बाद आता है हमारा एयर। एयर से कैसे होएगा, जैसे कि हमने नॉर्मल बोला था कि हम कहीं पे भी खड़े हुए हैं और वहाँ पे अगर जैसे ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट ही मान लेते हैं हम, इसमें ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट ही वहाँ पे, तो हम क्या कर रहे थे ड्रॉपलेट में, तो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे थे, हम उसके फेस के आगे ही खड़े थे और उसकी डायरेक्ट ड्रॉपलेट हमारे कॉन्टैक्ट में आ रही थी। लेकिन एयर में कैसे जाएंगी, जैसे उसने कहीं पे भी नॉर्मल उसका स्पूटम है, उसने कहीं पे भी थूक दिया तो वो स्पूटम था, उसके अंदर बैक्टीरिया थे, वो वहाँ से स्पूटम से क्या करेंगे, एयर के अंदर आ जाएंगे, और वो एयर के अंदर आ जाएंगे तो फिर वहाँ से अगर कोई दूसरा पर्सन गुजर रहा है और उसकी इम्यूनिटी कमजोर है तो वो एयर के थ्रू उस बंदे को भी कोज हो जाएंगे, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। फिर आती है हमारी वेक्टर। वेक्टर के अंदर क्या था, कोई भी मक्खी मच्छर हो, इंसेक्ट हो, तो वो हमारी वेक्टर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि कैरियर। कैरियर क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन को कैरी करता है उसे हम कैरियर बोलते हैं। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं ना कि पॉलिथीन वगैरह लेते हैं और उसको कैरियर बोलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि कैरियर हम बैग्स को भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी इन्फेक्शन को कैरी करता है तो हम यहाँ पे उन कैरियर्स का यूज कर रहे हैं। तो इन्फेक्शन कैरियर हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को ही ले रहे हैं कि वो कैसे क्या होते हैं। तो हमारे 3 तरह के इनक्यूबेशन कैरियर, कॉन्टैक्ट कैरियर और कन्वल्सेंट कैरियर। सबसे पहले हम इनक्यूबेशन कैरियर को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इनक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। इनक्यूबेशन पीरियड आपने उसमें सुना भी होगा, कोविड के अंदर हम क्वारंटाइन कर रहे थे 14 दिन के लिए, तो वो हमारा इनक्यूबेशन पीरियड देखने के लिए कर रहे थे। मतलब जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है और एंट्री करके तो वो अपने सिम्टम शो करने के लिए कुछ टाइम लेता है, लक्षण दिखाने के लिए। जब तक वो उन सिम्टम्स को या लक्षण को दिखाता है उसके बीच का टाइम पीरियड है, इसको हम इंक्यूबेशन बोलते हैं। तो हमारा कोविड के अंदर ये 14 डेज का था, ऐसे ही हर एक डिजीज कंडीशन का एक खुद का होता है। तो फिर हम कैरियर की बात कर रहे थे कि इंक्यूबेशन कैरियर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पैथोजन तो प्रेजेंट होगा बट सिम्टम्स अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं, हम अलग से पहचान नहीं सकते हैं।
कि इसके अंदर सिम्टम्स आए हैं तो कौन सी डिजीज कंडीशन है, बस हमें वो उसके कॉन्टैक्ट में आया है जो इन्फेक्टेड था और उसकी वजह से उसके अंदर पैथोजन तो प्रेजेंट हो गए लेकिन कोई भी सिम्टम अभी तक अपीयर नहीं हुआ है। फिर आ गया कॉन्टैक्ट कैरियर। कॉन्टैक्ट कैरियर के अंदर क्या होएगा कि उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट कैरियर के अंदर हमें पता है कि एंट्री उसके अंदर पैथोजन भी प्रेजेंट मिलेगा और साथ में उसमें सिम्टम्स भी शो होंगे। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कन्वल्सेंट। कन्वल्सेंट के अंदर क्या आएगा हमारा, इसके अंदर जब हम ट्रीटमेंट लेते तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारे पैथोजेंस होते हैं तो उनके ऊपर हमारी जो मेडिसिन होती है वो वर्क करती हैं और वर्क करके जो उनकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने कैपेसिटी होती है उसको कमज़ोर कर देते हैं, मतलब जो इनकी फंक्शनिंग होती है उसको वीक कर देते हैं। अगर वीक कर दी हमें वो तो उसके बाद क्या होएगा कि जो सिम्टम्स हैं वो चले जाएंगे तो हमारे यहाँ पे फिर से क्या होंगे, सिम्टम्स अब्सेंट हो जाएंगे। बट जो डिजीज कंडीशन है, जो पैथोजेंस थे वो हमारी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट ही रहते हैं। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, इंक्यूबेशन कैरियर, कॉन्टैक्ट कैरियर और कन्वल्सेंट कैरियर। इन तीनों के अंदर ही जो इन्फेक्शन कोज करने वाले पैथोजेंस हैं वो तीनों के अंदर ही प्रेजेंट है। बट डिफरेंस क्या है कि ये हमारी डिजीज कंडीशन जो हमें एग्जैक्ट पता होनी चाहिए वो होने से पहले की बात है, क्योंकि इसमें डिजीज कंडीशन के सिम्टम्स नहीं शो हुए हैं लेकिन इसके अंदर हमारे सिम्टम्स भी शो हो गए तो ये डिजीज कंडीशन हो रखी है, हम सबको पता है। इसके अंदर क्या है कि हमें लग रहा है कि पेशेंट ठीक हो चुका है, अब वो कोई इन्फेक्शन कैरी नहीं करता, मगर क्या होता है कि उसके अंदर जो भी पैथोजेंस है वो तो प्रेजेंट होते हैं बट सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं, ये तब वाली स्टेज है। अगर किसी को कोई भी इसमें डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आज हमने इन्फेक्शन पढ़ा है, इन्फेक्शन के सोर्सेज पढ़ा है, फिर उसके बाद मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन पढ़ा है और उसके बाद हमने कैरियर पढ़ा है। थैंक यू।